अध्याय आश्रव तत्व की विवेचना चल रही है और उसमें हमने कल नाम गोत्र की विवेचना सुनी थी। नाम गोत्र की विवेचना में शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म के आश्रव और इसके साथ साथ तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रवों की चर्चा 16 ऐसे आश्रमों के अर्थ उसका विवेचन हमने कल श्रवण किया था। वैसे अपने जिन शासन में यह सुप्रसिद्ध है कि 20 स्थानकों की आराधना, 20 स्थानक अथवा उसमें से कोई एक अथवा एक से अधिक पदों की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। वो जो 20 स्थानक है, उन 20 स्थानकों का समावेश इन 16 स्थानकों में हो जाता है। वो जो 20 स्थानक है वो कौन कौन से हैं? अपन जो हमेशा पूजा इत्यादि में, स्नात्र पूजा में भी अपन श्रवण करते हैं, वो 20 स्थानक है। पहला अरिहंत पद, अरिहंत पद की आराधना। दूसरा सिद्ध पद। तीसरा प्रवचन। प्रवचन शब्द का जो अर्थ है वो परमात्मा का शासन। चौथा है आचार्य, आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत। पांचवा स्थविर। स्थविर 3 प्रकार के शास्त्रों में वर्णित है, पर्याय स्थविर, वय स्थविर और श्रुत स्थविर। जिन्होंने आगमों का अभ्यास किया है, आचारांग, स्वेगणांग, ठानांग, समवायांग, भगवती इत्यादि, ऐसे आगमों का अभ्यास करने वाले श्रुत स्थविर कहलाते हैं। दीक्षा पर्याय दीक्षा लिए हुए जिन्हें 20 वर्ष अथवा उससे अधिक हो गए हों, वे पर्याय स्थविर कहलाते हैं। और इसके साथ साथ 60 वर्ष की उम्र से उम्र के ऊपर के उम्र वाले मुनि, ऐसे वो वयस्थविर कहलाते हैं। छठा पद है उपाध्याय। जो उपाध्याय भगवंत है, जो पढ़ाते हैं, जो बहुश्रुत है, वो। 7वां साधु पद। 8वां ज्ञान। अब ज्ञान शब्द जो है इस 20 स्थानकों में 3 जगह उपयोग में आया है। ज्ञान, अभिनव ज्ञान और इसके साथ साथ श्रुत ज्ञान। ऐसे 3 पद ज्ञान से संबंधित है। यहाँ ज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो है वाचना, प्रचना इत्यादि 5 प्रकार का स्वाध्याय। ऐसे स्वाध्याय करके सूत्र इत्यादि का अभ्यास करना। 9वां पद है सम्यक दर्शन। 10वां पद है विनय। 11वां पद है आवश्यक क्रिया। 12वां पद है मूल गुण, उत्तर गुण, रूप, चारित्र। 13वां गुण है ध्यान। 14वां पद है तप। 15वां पद है दान। 16वां पद है वयावच्य। 17वां पद है संग, चतुर्विध संग। 18वां पद है ज्ञान। यहाँ पर नूतन नए सूत्रों का अभ्यास करना। वाचना, प्रचना इत्यादि में पूर्व में पढ़े हुए सूत्रों का अभ्यास करना और यहाँ नए सूत्रार्थ का अभ्यास करना, वो यहाँ पर है। 19वां पद है श्रुत ज्ञान। यहाँ श्रुत ज्ञान यानी वीतराग परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी के प्रति श्रद्धा पैदा करना, उस वाणी का प्रचार प्रसार करना। 20वां है शासन प्रभावना। ऐसे कार्य जिनसे शासन की प्रभावना होती है, शासन के प्रति अहोभाव जगता है, उसके प्रति श्रद्धा भाव जगता है, ऐसे कार्य करना वो शासन प्रभावना कहलाती है। ऐसे 20 पदों की आराधना से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। इसलिए ये जो 20 पद हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम, बराबर। और ऐसे 20 स्थानक पदों की जब आराधना करते हैं तीर्थंकर परमात्मा, वो अपने तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर जिस भव में होते हैं उस भव से पूर्व में, तीसरे भव पूर्व में, जैसे 27वां भव परमात्मा महावीर का है, तो 25वें भव में परमात्मा ने 20 स्थानक पदों की आराधना की। वो पहला पद भव, दूसरा भव देवलोक का और तीसरा भव तीर्थंकर होने का। ऐसा पूर्व का तीसरा भव, उसमें वे आराधना करते हैं। और उनके हृदय में एक जबरदस्त भाव करुणा उनके हृदय में उपस्थित होती, जबरदस्त करुणा भाव। ऐसी करुणा भावना सर्वोत्कृष्ट
और वो देखते हैं सारे संसार के जीवों को, और संसार के जीवों को देखकर उनके हृदय में ये भाव पैदा होता है कि इस प्रकार का वीतराग परमात्मा का शासन मिला है, ऐसा उत्तम कोटि का चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हमें उसका अर्थ समझने के लिए और पालन करने के लिए, आचरण करने के लिए इस प्रकार का उत्कृष्ट धर्म हमें प्राप्त है। और फिर भी इस जगत के जीव जो है वो कितने दुखी हैं संसार में, संसार के संबंधों में, बस उसी में उलझे हैं, उसी की चिंता है, स्वयं की आत्मा की चिंता नहीं करते, और इस प्रकार वे दुखी होते हैं और भव भव में भटकते हैं। लेकिन बस ऐसा भाव करुणा उनके अंतर में पैदा हुई कि कैसे ये जगत के सारे जीव परमात्मा के रसी बन जाए, परमात्मा के शासन के रसिक बन जाए। सभी जीव करूं शासन रसी, इसी भाव दया मन उल्लसी। ऐसी भाव करुणा उनके हृदय में उपस्थित होती है, और उस भाव करुणा न केवल उपस्थित होती है बल्कि प्रतिक्षण प्रतिक्षण लगातार लगातार बढ़ती जाती है। वो जो भाव करुणा है वो लगातार उनके अंतर में बढ़ती जाती है, और इस भावों के परिणाम स्वरूप वे तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन करते हैं, बंद करते हैं, और उसके बाद में निकाचन करते हैं। बंद किया फिर निकाचित किया, दरवाज़ा बंद किया फिर ताला लगा दिया। दोनों में अंतर है ना। दरवाज़ा बंद हो गया, भीतर सामग्री आ गई, दरवाज़ा बंद हो गया, बाहर से कुंटा भी लगा दिया, लेकिन फिर भी खुला है, ताला लगा दिया, अब काम कंप्लीट हुआ। ताला लगा देना वो निकाचन है। और मुख्य रूप से ये अपने से पूर्व में तीसरे भव में ही बंद करते हैं, और निकाचन भी उसी भव में भी करते हैं। कदाच कभी ऐसा प्रसंग भी हो सकता है कि वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन पूर्व में कर रहे हैं, लेकिन निकाचन तो केवल निकाचन जो ये इस भव का निकाचन जो है वो तो केवल तीसरे भव पूर्व में ही हो सकता है। इसके पूर्व वाले भव में कभी कभी इस प्रकार का उस प्रकार का वातावरण होता है, और भाव करुणा के माध्यम से वे बंद कर लेते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेते हैं। लेकिन निकाचन कब होगा? और ध्यान रहे, जब तक निकाचन नहीं होता तब तक वो तीर्थंकर नाम कर्म का किया गया बंद जा भी सकता है, कभी जा भी सकता है, और ऐसा हुआ है। नाम कर्म बंधा हुआ, नाम कर्म चला गया, निकाचन नहीं हुआ। इस कारण एक आचार्य भगवंत का वर्णन मिलता है, सावध्याचार्य का। उन्होंने शुद्ध प्ररूपना की, और इस प्रकार का जबरदस्त भाव आया कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ, लेकिन बाद में उत्सूत्र प्ररूपना कर ली, इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म चला गया। निकाचन होने के बाद में फिर वो नहीं जाता, और फिर उनके द्वारा उत्सूत्र प्ररूपणा भी नहीं होती। बराबर। इसलिए कभी कभी ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कभी कभी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे देती है, और हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार के जीवन में भी इस प्रकार समझते हैं। ये उदाहरण भी हमारे जीवन के सामने, हमारे सामने एक सर्च लाइट की तरह काम कर रहा है। ये उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि तुम ऊंचाई के मार्ग पर जा रहे हो, परम चरित्र के मार्ग पर जा रहे हो, गलती छोटी सी भी मत करना, क्योंकि छोटी सी भी गलती तुम्हें नीचे पटक देगी, नीचे गिरा देगी। एक छोटी सी फिसलन, व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है तब कहीं जाकर ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए तो छोटी सी गलती पर्याप्त है। बराबर। चलो, इसके साथ साथ अब नाम कर्म के आश्रमों की चर्चा पूर्ण हुई, और अब दो कर्म शेष बचे हैं, एक गोत्र कर्म और एक अंतराय कर्म। गोत्र के दो भेद, गोत्र कर्म के दो भेद, एक नीच गोत्र और एक उच्च गोत्र। अब यहाँ पर पहले समझाते हैं कि नीच गोत्र के आश्रम क्या हैं, वो कौन से कारण हैं, वो कौन से आचरण हैं जिनके कारण से नीच गोत्र का बंध होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य, ये कारण है जो इसे
नीच गोत्र का बंध होता है। ये आश्रम हैं मुख्य रूप से 4। पहला है पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, जो निंदनीय है उनकी भी निंदा करना, और निंदा दूसरों की किसी भी रूप में नहीं करना। क्या लाभ हुआ? दूसरों की निंदा करने से लाभ क्या होता है? हमें कौन सा धन मिल जाता है? हम केवल लोगों के सामने ये सिद्ध करते हैं कि वो निंदनीय है, इसका मतलब मैं निंदनीय नहीं हूं। जबकि मनोविज्ञान कहता है और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि दूसरों की निंदा वो ही करता है जो स्वयं निंदनीय होता है। जिसका स्वयं का आचरण निंदा योग्य है वही दूसरों की निंदा करके अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करता है। दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरा है आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करना। यहां पर दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा। दूसरों में विद्यमान हो चाहे नहीं हो, दूसरों में हो चाहे नहीं हो, ऐसे दोषों को अपनी कुबुद्धि के कारण प्रकट करना वो पर निंदा कहलाती है। और आत्म प्रशंसा, मुझ में वो गुण है अथवा नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रशंसा करता हूं। मुझ में गुण है तब भी मैं प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूं। वो मुझ में गुण होने पर भी मैं अपने गुणों को प्रकट करने वाला कौन? ऐसा करना अहंकार का बोधक है। आच्छादन, सद्गुणाच्छादन, सद्गुण आच्छादन। आच्छादन शब्द का अर्थ होता है ढकना। आच्छादन यानी ढकना, छिपाना। सद्गुण, दूसरों के जो सद्गुण हैं उनमें भरे हुए दया है, दान है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति खूब दान करता है, कोई व्यक्ति दूसरों का सहयोग करता है, परोपकार करता है, मगर उनके गुणों को ढकने का प्रयास करना, वो क्या है? सद्गुणाच्छादन। ईर्ष्या के कारण से, ईर्ष्या तिथि के कारण, ईर्ष्या होती न भी, दूसरों की प्रशंसा करना बड़ा मुश्किल काम है इस दुनिया में। और दूसरों की प्रशंसा करना तो मुश्किल है ही, दूसरों की प्रशंसा सुनना भी बड़ा मुश्किल काम है। आदमी तुरंत वहां से रवाना हो जाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, उस पर उसकी हेकड़ी उड़ाता है। दूसरों के गुणों को ढकना, सद्गुणाच्छादन। ये तीसरा। उसके बाद में है असद्गुणोद्भावन। असद नहीं है ऐसे गुण, उनको प्रकट करना। किसके? खुद के। यहां सद्गुणाच्छादन पर का और असद्गुणोद्भावन स्वयं का। दूसरों के गुणों को ढकना और स्वयं में वो गुण नहीं है, नहीं होने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रशंसा कैसी हो, हैं? मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने ऐसा कर दिया, वहाँ गया, वहाँ मैंने ऐसा कर दिया, वहाँ जाकर मैंने जो ही मंत्र जाप किया और एकदम से सांप जो है वो चला गया और शेर जो है वो बकरी हो गया। इस प्रकार की झूठी बातें, डींगे हाँकना, बराबर, केवल और केवल अपने अहंकार का पोषण करने के लिए अपने में जो गुण विद्यमान नहीं है, फिर भी उन गुणों की व्याख्या लोगों के सामने प्रकट करना और ऐसा दिखावा करना कि मुझ में वो गुण भरे पड़े। बराबर, ये मूल 4 कारण हैं। इसके साथ साथ जैसे जाति का मद करना, अपने कुल का कुल मद करना, जाति मद करना। परमात्मा महावीर का उदाहरण देखें। परमात्मा महावीर किस भव में? जब वे मरीचि के भव में थे, उन्होंने कुलमद कर लिया और कुलमद का परिणाम इतना खतरनाक आया, इतना खतरनाक आया, उन्हें हमेशा सामान्य कुल मिला। और ये नीच गोत्र का वो बंधन का परिणाम 27वें भव तक चला। 27वें भव में भी उनको एक सामान्य कुल में, भिक्षु कुल में उनको वहां आना पड़ा, रहना पड़ा। ये किसका परिणाम था? कुल मद का। ये मद के कारण से
तो नीच गोत्र का बंध हुआ। दूसरों की अवज्ञा करना, दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों की हंसी मजाक करना, चाहे कोई तुतलाता है इन सब से, बराबर, कोई धार्मिक क्रिया करता है, कोई सामयिक करता है, कोई प्रतिक्रमण करता है, कोई अभ्यास करता है, तो उसकी हंसी उड़ाना, जो काम मैंने किया ही नहीं है उसके लिए यश प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, अपने से जो बड़े हैं, वडील हैं, जो बड़े हैं, उनका नुकसान, उनकी हानि, उनका पराभव करना, उन्हें डांटना डपटना, अपने से बड़ों को डांटना डपटना, ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रम हैं। ऐसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। अब ये जानने के बाद में अगर ये बातें समझ में आ जाए तो कौन ऐसी क्रियाएं करेगा? क्या मिलता है पर निंदा से, क्या मिलता है आत्म प्रशंसा से, इनसे मिलना क्या है, लेकिन परिणाम कितना खतरनाक होगा। यहाँ इस भव में कुछ नहीं मिलेगा, मगर बाद में कितने जन्मों तक तुम्हें नीच गोत्र का सामना करना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भगवान साधक प्रश्न करता है कि भगवान नीच गोत्र के आश्रम मुझे समझ में आ गए, अब उच्च गोत्र के आश्रम समझाइए। तो अगला सूत्र फरमाते हैं कि तद विपर्ययः नीचैर वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य। तद विपर्ययः नीचैर वृत्त्यनुत्सेको, इसका अर्थ यह तद विपर्ययः, अभी जो बताया, हाँ, परनिंदा के स्थान पर स्वनिंदा, विपरीत विलोम, परनिंदा करने के स्थान पर क्या करो? स्वनिंदा करो। मुझ में कितने दोष भरे पड़े, और इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दोष रहित हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई दोष तो भरे ही पड़े। अपने दोषों को प्रकट करना बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। अपने दोषों को सुनना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो खुद के अपने मुंह से होठ हिलाकर, जीह्वा का प्रयोग करके, कंठ का प्रयोग करके अपने दोषों को दूसरों के सामने प्रकट करना कितना मुश्किल कार्य है। लेकिन जो व्यक्ति सरल भावों से और अपने दोषों के प्रति, वो दोष के प्रति इतना ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करता है, अहो कैसा हूं मैं जो मैं दोष लगा रहा हूं, और वो व्यक्ति परम सरल परिणामों से भरकर दूसरों के सामने अपने दोषों को प्रकट कर देता है, अपने गुरु के सामने प्रकट करके उनका प्रायश्चित्त ले लेता है, और लोगों के सामने प्रकट करके भी अपने हृदय में दर्द का अनुभव, पीड़ा का अनुभव नहीं करता। प्रकट करना बहुत बड़ी बात है। और वही व्यक्ति अपने दोषों को सुन भी सकता है, अन्यथा कौन सुनता है अपने दोष? और वो स्पष्ट कहता है कि मुझे मेरे दोष बताइए ताकि मैं अपने अंतर के दोषों को दूर कर सकूं। मुझे नजर नहीं आते, तुम्हें नजर आएंगे, बताओ। और जो मुझे मेरे दोष बताता है वह मेरा सबसे बड़ा उपकारी है। ऐसा भाव जिसके अंतर में आता है वही व्यक्ति अपने दोषों को प्रकट करता है। तो जो अपने दोष प्रकट करता है वो उच्च गोत्र का बंध करता है। पर प्रशंसा, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अहो कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिस व्यक्ति में कोई ना कोई गुण मौजूद ना हो। व्यक्ति मिलना मुश्किल है, बस उस गुण को देखना। दृष्टि तुम्हारी है, तुम दोष देखोगे या गुण देखोगे। अगर दोष दृष्टि है तो समझ लेना कि तुम नीच गोत्र का बंध करने की तैयारी कर रहे हो। और यदि तुम्हारी नज़रों में गुण नजर आए, दूसरों के गुण नजर आए हैं, तो निश्चित रूप से तुम उच्च गोत्र बंध के अधिकारी हो। बराबर? स्व निंदा पर प्रशंसा, तीसरा है वही सद्गुणाच्छादन, और चौथा है असद्गुणोद्भावन। सद्गुणाच्छादन थोड़ा सा अंतर आ गया। नीच गोत्र में दूसरों के भीतर में विद्यमान होने पर भी उन गुणों को ढकना, उससे नीच गोत्र का बंधन। और अपने भीतर में वो गुण मौजूद है फिर भी अपने गुणों को प्रकट नहीं करना और उन्हें ढकने का लगातार प्रयास करना। कोई बताए और तब भी कहना कि नहीं, मुझ में ऐसा नहीं है,
इस प्रकार का भाव अपने अंतर में लाना, वो सद्गुणा छात्र। मृषावाद नहीं है, या मृषावाद नहीं है, क्योंकि जो गुण वो कह रहा है वो गुण मुझ में पूरा पूर्ण रूप से है, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? और वो गुण हर समय है, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? इसलिए मृषावाद नहीं। लेकिन ये उस व्यक्ति की लघुता है। दूसरा है असद्गुणोद्भावन, अपने भीतर में भरे हुए जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को प्रकट करना। बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर है। देखो, अब प्रश्न होता है कि स्वनिंदा और असद्गुणोद्भावन, इन दोनों में क्या अंतर है? स्वनिंदा यानी अपनी निंदा करना, और असद्गुणोद्भावन का अर्थ हुआ अपने भीतर के दुर्गुणों को प्रकट करना। तो दोनों एक समान नहीं हुए, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है ना, तो थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस बात में है कि स्वनिंदा का अर्थ ये होता है कि अपनी लघुता बताने के लिए, मैं लघु हूं, मैं छोटा हूं, ऐसा बताने के लिए मुझ में विद्यमान हो अथवा विद्यमान नहीं हो, नहीं होने पर भी अपने दोषों को प्रकट करना। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि वो दोष हैं, लेकिन दोष तो भरे पड़े हैं। मैं संसार में हूं तो दोषों का पिटारा तो हुई ना, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से विद्यमान हो, यानी है, उन दोषों का अस्तित्व भीतर हो अथवा न हो, उन दोषों को प्रकट करना, वो है स्वनिंदा। और असद्गुणोद्भावन का अर्थ होता है अपने में विद्यमान जो दुर्गुण है, यहाँ अविद्यमान की बात नहीं है, जो विद्यमान दुर्गुण है उनको प्रकट करना। ये थोड़ा सा अंतर है। बराबर, ये समझ में आ गया? अब इसमें 4 के साथ साथ में 2 और कारण हैं जो उच्च गोत्र के आश्रव हैं। एक नम्र वृत्ति और एक अनुत्सेक। नम्र वृत्ति का अर्थ ये हुआ कि गुणी, जो भी सद्गुणी व्यक्ति है, अपने से बड़े हैं, गुणवान हैं, उनके प्रति सदा सदा नम्र रहना, विनयपूर्वक उनका व्यवहार होना। छठा है अनुत्सेक। अनुत्सेक का अर्थ होता है कि भले मैं कितना ही ज्ञानी हो जाऊं, ज्ञानी होने पर भी अहंकार नहीं करना, वो अनुत्सेक कहलाता है। अहंकार का अभाव होने पर भी, धनवान होने पर भी धन का अहंकार नहीं, ज्ञानवान होने पर भी ज्ञान का अहंकार नहीं। और इसके साथ साथ कुल अथवा जाति का मद नहीं करना, दूसरों की अवज्ञा अवहेलना नहीं करना, दूसरों की हंसी मजाक नहीं करना, और जो धर्म वृत्ति करते हैं उनकी प्रशंसा करना इत्यादि, ये सब क्या है? उच्च गोत्र के आश्रव हैं। इनसे उच्च गोत्र का बंध होता है। समझ में आ गया? अब एक कर्म बाकी बचा, और वो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के आश्रव क्या हैं? तो बताते हैं अब। विघ्न करणम अंतरायस्य। विघ्न करना, बाधा डालना। किसमें बाधा डालना? उसके 5 भेद हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये 5, इनमें अंतराय देना। इसमें सारी बातें आती। पहला है दान। दान यानी दान में बाधा पहुंचाना, जो दान देने वाला है। दूसरा, जो दान देने वाला है वो किसी और को दान दे न पाए, इस प्रकार का व्यवहार कर लेना। कोई व्यक्ति है और भिखारी आया है और दान देना चाहता है, कोई तीसरा व्यक्ति आया, अरे निखट्टू है, कमाता नहीं, घूमता रहता है, ऐसा ही पड़ा है, मेहनत होती नहीं, ऐसों को दान मत दिया करो, ऐसे को दान देने से भिक्षावृत्ति और बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रोक दिया। ये दानांतराय है। इससे अंतराय कर्म का बंध होता है। बराबर। वो इसमें जैसे कोई ज्ञान दान कर रहा है, उसमें रोकना, तो ज्ञान दानांतराय कर्म का बंध होता है। इसी प्रकार इसके जितने भी भेद हैं, जितना भी दान हो सकता है वो सब, कोई सुपात्र दान करता है उसे रोकना, कोई अभय दान करता है उसे रोकना। दूसरा है लाभांतराय। लाभांतराय, लाभ यानी प्राप्ति। लाभ शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्ति। तो कोई किसी की प्राप्ति में विघ्न डाल देना। दान में विघ्न अलग है, किसी की प्राप्ति में
विघ्न डाल देना। कोई अच्छा व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, पैसा आने की उम्मीद है और प्राप्त करने की वो क्षण आ रहे हैं और बीच में उसने कोई ऐसा अंतराय डाल दिया, वो है लाभांतराय। बराबर, ज्ञान प्राप्ति में इत्यादि में किसी में भी अंतराय उपस्थित करना। तीसरा है भोगांतराय। भोग उपभोग ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेना जरूरी है। भोग शब्द का अर्थ होता है कि जो चीज एक बार उपयोग में आती है वो भोग, और जो चीज बार बार उपयोग में आती है वो उपभोग। जैसे रोटी है, वो क्या है? भोग है, क्योंकि एक रोटी, जो भी रोटी है वो एक ही बार काम आएगी, उसी रोटी को तुम दोबारा नहीं खा सकते। और दूसरा उपभोग, ये जैसे कपड़े हैं, आज भी पहने हैं, कल भी पहनोगे, परसों भी पहनोगे, बार बार उपयोग में आते हैं, वो है उपभोग। तो जो कोई भी भोग करने वाला हो उसमें अंतराय देना। तुम्हारा कोई भाई है और वो भोजन करने के लिए बैठा है और जानबूझकर उसे कोई दूसरा काम बता देना। भोजन करने के लिए बैठा है तो उठा दिया। नौकर इत्यादि को समय पर खाना नहीं देना। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो क्या है? उससे अंतराय कर्म का बंध होता है, भोगांतराय का। उसके बाद में है उपभोगांतराय। उपभोगांतराय में जैसे मकान है और सांसारिक जीवों के लिए स्त्री इत्यादि है, इत्यादि उनके उपभोग में बाधक बन जाना, इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर देना, क्लेश का, क्रोध का, उस मकान से दूर हट जाने का, ऐसा कोई भी उसको दूर ले जाने का कोई भी ऐसा वातावरण खड़ा करना। और जो उपभोग जिन वस्तुओं का हो सकता है उन वस्तुओं के उपभोग में बाधक बनना, इससे उपभोगांतराय का बंध होता है। बराबर, इसका सीधा सा अर्थ है जैसे भोगांतराय, तो जिन वस्तुओं का भोग हो सकता है उनके भोग में बाधक बनना, जिन वस्तुओं का उपभोग हो सकता है उनके उपभोग में बाधक होना। बराबर, उसके बाद में है वीर्यांतराय। वीर्यांतराय का अर्थ होता है दूसरों की शक्ति का नाश करना। वीर यानी शक्ति, उनकी शक्ति का नाश करना, या स्वयं भी धर्म कार्य में अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करना। शक्ति होने पर भी मैं खमासना दे सकता हूं फिर भी नहीं देना, मैं विधि पूर्वक प्रतिक्रमण कर सकता हूं फिर भी नहीं करना, मैं विधि पूर्वक वंदन कर सकता हूं फिर भी नहीं करना। तो धार्मिक कार्यों में यथाशक्ति प्रवृत्ति नहीं करना, शक्ति होने पर भी नहीं करना, वो अंतराय, वीर्यांतराय का बंध का निमित्त बन जाता है। इसी प्रकार कोई दूसरा तप कर रहा है, उसे रोक देना। शक्ति होने पर भी, देखो गुरु भगवंत देखते हैं और गुरु भगवंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब देखने के बाद में हाँ या ना, हाँ, तो वहां पर वो अंतराय कर्म का बंध नहीं करते। वहां उनका जो इंकार करना है वो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति, उनकी मानसिकता सब कुछ देखकर वे करते हैं। लेकिन शक्ति होने पर भी किसी के तप को रोकना, उसके तप को भंग कर देना, उनके तप में जो उत्साह उनके अंतर में प्रकट हुआ है उसे रोक देना। बराबर, चारित्र ग्रहण करने का भाव जिसमें हो, उनके भावों को परीक्षा लेने के लिए चर्चा करना अलग बात है, लेकिन उनके भावों को रोकने का, तोड़ने का प्रयास करना, वो सब क्या है? अंतराय कर्म का बंध है। और किसी के चारित्र में अगर अंतराय देते हैं तो उस व्यक्ति को अगले भाव में चारित्र उदय में नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में अनुभव करना कि कभी भी अंतराय कभी भी मत देना। अपने से जितना हो उतना करना, मगर किसी और के लिए अंतराय का कार्य कभी मत करना। इसके साथ साथ ये 8 कर्मों के आश्रम। अब इसमें एक बात जो समझने जैसी है वो ये है कि जिस कर्म के जो आश्रम बताए हैं, क्या उन आश्रमों से, उन क्रियाओं से क्या वही कर्म का बंध होता है? तो यहां पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ऐसा है
कि जीव जो है वो प्रतिक्षण 7 कर्मों का बंध करता है, प्रतिक्षण कर रहा है। कोई भी क्रिया करे 7 कर्मों का बंध लगातार जारी है। केवल आयुष्य कर्म का बंध भी जिन क्षणों में करता है उन क्षणों में 8वें कर्म का बंध करता है। तो यहां पर वो जो आश्रम बताए गए हैं, उन आश्रमों को बताने के पीछे का भाव यही है कि ऐसी क्रियाओं से उस कर्म का रस ज्यादा पड़ता है, उस कर्म का रस ज्यादा पड़ता है, और मुख्य रस। बाकी अन्य कर्मों का बंध भी होता है मगर उसमें उतना रस नहीं होता। बराबर, ये बात समझनी जरूरी है। और इस प्रकार ये जो 6ठा अध्याय है बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इस 6ठे अध्याय में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय में भी 2, अशातावेदनीय, सातावेदनीय, उसके बाद में मोहनीय में भी 2 वेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसके बाद में मोहनीय के बाद में आयुष्य कर्म के 4 वेदों, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। उसके बाद में नाम कर्म में अशुभ नाम कर्म, फिर शुभ नाम कर्म, उसके बाद में तीर्थंकर नाम, और उसके बाद में नाम कर्म के बाद में गोत्र कर्म के नीच गोत्र, उच्च गोत्र, और उसके बाद में 8वां कर्म अंतराय। इन 8 ही कर्मों के आश्रम के संबंध में हमने जाना कि किन किन क्रियाओं से इन कर्मों का बंध होता है। संसार में जो भटकाव है वो इन कर्मों के कारण से ही है। अब इन कर्मों से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी, आश्रम, तुम देखो ये क्रम है पूरा। तत्वार्थ सूत्र में एक विशिष्ट प्रकार का क्रम है, और इस क्रम में सबसे पहले मूल लक्ष्य बता दिया, मंजिल बता दी कि तुम्हें जाना कहाँ है। उसके बाद में रास्ता, पहले मंजिल फिर रास्ता। पहले मंजिल बताई मोक्ष मार्ग, मोक्ष है वो तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है, वो मंजिल है। और उसके बाद में रास्ता क्या है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। फिर उसकी व्याख्या की, और उसकी व्याख्या करने के बाद में फिर मन में आया कि भाई अब मुझे लगा कि मैं संसार में भटक रहा हूँ, तो पता चला कि संसार का स्वरूप क्या है वो तो मैं जानूँ। तो फिर पूरे संसार का स्वरूप समझाया गया। जैसे 3रा अध्याय है, 4था अध्याय है, उसमें पूरा भूगोल बता दिया गया। फिर 5वें अध्याय में 6 द्रव्यों का पूरा, 5 द्रव्यों का पूरा विवेचन किया गया। और उसके बाद में अब समझ में आया कि ये संसार में मैं भटक रहा हूँ, मगर अब मुझे ये प्रश्न हुआ कि मैं भटक क्यों रहा हूँ। तो बताया कि पहले आश्रम समझो, क्योंकि कर्म आ रहे हैं, कर्म के आने के बंध के कारण क्या हैं। जो बंधे हुए हैं वो तो बंध गए, अब मैं नया बंधन न करूं, इसलिए आश्रम तत्व की विवेचना की गई। और अब उसके मन में आया है मैं इस छुटकारा चाहता हूं, किससे, इस आश्रम तत्व से छुटकारा चाहता हूं। तो फिर उमा स्वाति भगवंत छुटकारे के लिए 7वें अध्याय का कथन करते हैं, और 7वें अध्याय में वो सारी बातें हैं जिनसे आश्रमों से बचने के उपाय हैं। उसकी विवेचना हम कल से प्रारंभ करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।